प्रोबेबिलिटी जो अपना मेन चैप्टर है उसका फॉर्मूला जो है या उसके प्रॉब्लम एक्चुअली सबसे लास्ट एक्सरसाइज में 5.4 ठीक है ना, वही मेन चैप्टर है। तो देखो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट पहले पढ़े थे ना, प्रोबेबिलिटी रहती है इवेंट की, इसलिए पहले उन्होंने आपको इवेंट पढ़ाया। इवेंट यानी क्या, कंडीशंस पाए लीजिए बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट यानी कोई तो भी कंडीशन नहीं, जैसे इवन नंबर चाहिए या ऑड नंबर चाहिए, कंडीशन डाल दी ना। सम टेनच चाहिए, पढ़े थे, हेडच चाहिए, टेलच चाहिए, क्या डाल देते वो, कंडीशन। तो वो जो कंडीशन की ही प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए पहले उन्होंने आपको क्या पढ़ाई, कंडीशंस पढ़ाई। इसलिए 5.3 में हम क्या पढ़े, कंडीशंस पढ़े, इवेंट यानी कंडीशंस पढ़े, और उस कंडीशन के हिसाब से क्या क्या रिजल्ट आते हैं वो पढ़े। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी, ऐसा। तो वो क्या है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट। बताओ, प्रोबेबिलिटी को P लिखते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की। तो P ऑफ A ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं, P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। इवेंट ए में कितने सैंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है नंबर ऑफ रिजल्ट्स, इवेंट ए में कितने रिजल्ट है वो लिखना ऊपर, और टोटल सैंपल पॉइंट है n ऑफ S। इसका मतलब होता था ऑल पॉसिबल रिजल्ट, जो हम लिखते थे वो, यानी जितने यहाँ पे वो, और ऑल पॉसिबल यानी मेन गोडाउन नीचे, मेन है ना गोडाउन वो नीचे, और जो जो चीजें मंगी है वो ऊपर, ऐसा। तो फिर वो हो गई उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। बताओ P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी में n ऑफ A लिखते हैं, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसी के रिजल्ट ऊपर लिखते हैं। A की प्रोबेबिलिटी निकालना है, A की रिजल्ट, तो बताओ B की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो B के रिजल्ट, है ना। तो बताओ नीचे क्या लिखना, n ऑफ S, टोटल नीचे। जैसे आपका पेपर टोटल 100 मार्क का रहता है ना, वो तो टोटल रहता है ना। आपने उसमें से अगर 40 मार्क का सॉल्व किया तो 100 में से कितने, 40। लेकिन हमेशा सबके पेपर में नीचे 100 लिखा आता है ना, वो फिर 100 में से 40 ले 60 ले कितने, लेकिन 100 तो नीचे आएगा, यानी टोटल नीचे आता है ना। मेन जो टोटल पेपर कितने मार्क का है, यानी टोटल रिजल्ट जो है वो तो हमेशा नीचे आएंगे, n ऑफ S यानी मेन गोडाउन है, वो टोटल हमेशा नीचे आएंगे। अब उसमें से जितना भी हर एक को लिया वो ऊपर आएगा। किसी ने 60 लिए, किसी ने 70 लिए, किसी ने ऑड नंबर लिए, किसी ने इवन नंबर लिए, किसी ने हेड लिया, किसी ने टेल लिया, तो वो सब ऊपर आएगा जो जो लिया। लेकिन लिया कितने में से, गोडाउन में से ना, मेन 100 में से लिया ना सबने, इसलिए मेन 100 नीचे, तो इसलिए मेन n ऑफ S नीचे। बताओ P ऑफ A का n ऑफ A, तो P ऑफ B का n ऑफ B अपॉन n ऑफ S, तो P ऑफ C का n ऑफ C अपॉन n ऑफ S, और P ऑफ D का n ऑफ D अपॉन n ऑफ S। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले। और अब लेते हैं प्रॉब्लम। तो लिखो 5.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिए। फर्स्ट प्रॉब्लम में 2 कॉइन्स आर टॉस, तो लिख देते हैं since 2 coins are tossed, let S be the sample space। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल, जो जो रिजल्ट आ से सब लिख दो। कितने कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन हेड और टेल वाले टॉस किए। बताओ क्या आ सकता है दोनों पर, यानी दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों कॉइन पर टेल आ सकता है। 2 कॉइन टॉस कर दो, दोनों पर टेल नहीं आ सकता। तो ये इतने सारे रिजल्ट आ सकते हैं। बताओ कितने रिजल्ट है टोटल, उसको बोलते हैं n ऑफ S। और n ऑफ S क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप जानते हो, किसी भी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, जैसे A का तो n ऑफ A अपॉन n ऑफ S, यानी अपॉन n ऑफ S हमेशा रहता चाहिए, इसलिए आपको पहले n ऑफ S निकालना चाहिए। तो शुरुआत वही से होगी। और अब नंबर 1, अब वहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी पूछेंगे आपको। बताओ पहले क्वेश्चन में क्या पूछे, फाइंड द बोलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन सा, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी उसकी पॉसिबिलिटी बताओ।
कम से कम एक बार तो भी हेड आना चाहिए। एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 बार। एक बार हेड आने की, तो एक बार हेड आने की तो उसको नाम देना पड़ेगा। पहले फॉर्मूले में नाम रहता था ABCD 5.3 पढ़े ना, उसमें इवेंट ए नाम आता था लिख के, इवेंट बी, इवेंट सी। सर इसमें तो नाम नहीं दिया, हम खुद नाम देंगे। हम नाम देंगे खुद, लेट इवेंट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट। कौन सा? ऑफ, क्या बोला है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 1 हेड, यानी उन्होंने सिर्फ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड बोला, हमने उसको नाम दिया ए। लेट ए बी द इवेंट, ये ऐसा इवेंट यानी कंडीशन बोला। ए कौन सी कंडीशन है कि क्या मिलना चाहिए? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड मिलना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। 2 पॉइंट तुम टॉस करो, 1 हेड कम से कम मिलना चाहिए। बताओ दोनों टेल आए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंडीशन क्या थी? हेड चाहिए, और तुम्हारे दोनों टेल है वो नहीं चलता, इसलिए जो बोला है वही लेना। बोलो अब बताओ 1 हेड वाले कौन है? बताओ एटलीस्ट, पहले तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब बताओ। मिनिमम 1 हेड, एटलीस्ट यानी मिनिमम 1 हेड का मतलब क्या? बताया था ना, मिनिमम 1 हेड। बताओ 1 हेड बोला होता ना तो 1 हेड वाले कौन है बताओ? HT और HT, ये 1 हेड वाले। लेकिन उन्होंने क्या बोला? मिनिमम 1 हेड। मिनिमम का जानते हो ना, मिनिमम का मतलब होता है वो तो 1 लेना जो भी बोला, लेकिन उससे ज्यादा। मिनिमम 1 हेड का मतलब है 1 हेड वाले भी लेना, देखो मैं रफ में लिख रहा हूँ। और क्या लेना? 2 हेड वाले भी लेना, 3 हेड वाले भी लेना, 4 हेड वाले भी लेना, 10 हेड वाले भी लेना, जितने लेना ही लेना। आगे 10 हेड वाला ने रावण। बताओ 1 हेड, 1 हेड वाले लो, हाँ सर लिए। 2 हेड वाला लो, HH। 3 हेड वाला लो, 4 हेड, 5 हेड। क्योंकि हम माल कहाँ से उठाते हैं? इस गोडाउन में तो नहीं है, भले दूसरे किसी गोडाउन में होगा, इससे मतलब नहीं। अपने गोडाउन में है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। क्या बोलेंगे कस्टमर को? इतने है भाई, है ना, उससे ज्यादा नहीं, तो भले दूसरी दुकान में जाने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मिनिमम 1 का मतलब क्या होता है? 1 और उसके आगे उतना ही जितना अपने गोडाउन में। 1 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड वगैरह नहीं है, तो जाने दो। हाँ तो बोलो कितनी होगी संख्या? 3। बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? P ऑफ ए का N ऑफ ए अपॉन N ऑफ ए। N ऑफ ए कितना है? 3। N ऑफ एस कितना है? 4। आंसर कितना है? 3/4। यानी 1 हेड आने के चांसेस कितने? कम से कम 1 हेड आने के चांसेस कितने? 3/4। सर ये 3/4 वगैरह तो हम कभी बोलते नहीं ना ऐसा। आज जैसे उसको 80% मिलने के चांसेस कितने, या फिर इस बॉल पर सचिन 6 मारने के चांसेस कितने? विराट कोहली भी नेक्स्ट मैच में वो सेंचुरी मारेगा, इसके चांसेस कितने? कल प्रज्वल ट्यूशन में नहीं आएगा, इसके चांसेस कितने? सुधांशु कल 4 बजे उठेगा, इसके चांसेस कितने? 0%, क्योंकि वो दोपहर को 4 बजे उठता नहीं, वो सुबह उठता है ना। तो बताओ हम चांसेस कैसे बताते हैं? हम चांसेस बताते ऐसे नहीं बताते 1/2 3/2, हम बताते परसेंटेज। बताओ रे उसके पास होने के चांसेस कितने? वो इस एग्जाम में पास होने के, मुझे लगता है 90% चांसेस है वो पास हो जाएगा। उसको 90% मिलेंगे वो नहीं बोला, बात को समझो। उसको कितने परसेंट मिलेंगे ये नहीं बोला, उसके उस एग्जाम में पास होने के चांसेस कितने हैं। बहुत जन तो फेल हो चुके हैं और वो एग्जाम टफ है, वो उसके पास होने के चांसेस मुझे लगता है पास होगा, मुझे लगता है 50-50 लगता है। ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं यार वो पास होगा, मुझे तो लगता है कि वो 90% तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास होगा। यानी अपना हम पॉसिबिलिटी ज़्यादा बता रहे उसके पास होने की। कोई क्या बोलेगा, अरे यार वो पढ़ाई करता नहीं, 10% चांसेस है उसके पास होने, हार्डली 10% चांसेस है पास होने। यानी इसका मतलब उसकी नज़र में पास होने की चांसेस बहुत ही
कम है, ये अपना नजरिया है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी हर एक की नज़र से कम ज़्यादा हो सकती है ना। कोई आपको बोलेगा अरे ये स्टूडेंट 10th में मेरिट आएगा क्या, कोई क्या बोलेगा, आएगा मेरिट क्या पढ़ाई लगता नहीं मुझे तो 1% चांस नहीं लगता, ऐसा बोले मुझे 1% नहीं लगता, बोले क्या ऐसा बोलते नहीं कभी चांस लगता है। और कोई भी क्या बोलता नहीं ये स्टूडेंट में है क्वालिटी, अगर सीरियसली करेगा ना तो मेरिट आ सकता है, अगर करेगा मुझे लगता है कि ये कर सकता है, 90% चांसेस है इसके अंदर, ऐसा बोलते हैं ना 80% चांसेस है। तो ये हर एक का नजरिया है, वही यही है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंफर्म रहता है, कैसे आप बताओ। टोटल 4 रिजल्ट है, 4 में से उन्होंने क्या बोला, हेड आना चाहिए। अब हेड, एक हेड आए तो भी चलता है, 2 हेड आए तो भी चलता है। कितने चांसेस हेड आएंगे, तो वो ज़्यादातर चांसेस हेड आने के, मतलब ज़्यादातर चांसेस नहीं हेड आएंगे। तुम 2 कॉइन को टॉस करते जाओ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट में हेड है, बस एक ही रिजल्ट ऐसा है जिसमें हेड नहीं है। फिर बताओ अगर आपको पूछा कभी हेड आने के चांसेस कितने, क्या बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बोलोगे हेड आने के, चाहे 1 आए या 2 आए, तो कितने परसेंट बोलोगे, पता है कितने, देखो अच्छी तरह से आपका आंसर कितना है 3/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचे और 0 20, 4 5 जा 20, 4 ने डिवाइड किया तो कितना है 25, और 3 into 25 75, हाँ कितने परसेंट, 75%, 75% चांसेस है कि हेड आएगा। क्यों, क्योंकि आपने इतने चांसेस बताए 75% हेड आएगा, हाँ क्योंकि ज़्यादातर हेड है। देखो हेड 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 है इसमें, बस एक ही जैसा जिसमें हेड नहीं है। तो अगर कॉइन टॉस किए तो ज़्यादातर चांसेस हेड जाने की, ज़्यादातर आने कितने परसेंट, 75। मतलब एक ही छेड़ आने के चांसेस कितने हैं, एक ही छेड़ आने के चांसेस, एक ही छेड़ा, इसमें एक ही छेड़ेगा नहीं, इनमें है एक छेड़, इसमें एक का छेड़ आना चाहिए, इसके चांसेस कितने, 50%, 2 बार है ना, हाँ 2 बार आता है हेड और 2 बार नहीं है, सिंगल हेड की बात कर रहा हूँ, सिंगल हेड 2 बार आता है और 2 बार नहीं आता, 4 में से 2 बार आता है और 2 बार नहीं आता, यानी आधे पर बात आ गई ना, 4 में से 2 यानी हाफ, यानी कितने परसेंट, 50%, 50% चांसेस है सिंगल हेड आने के, ऐसा। तो वो थोड़ा परसेंटेज में बोलना, वही है प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, आपको तो बस रिजल्ट की उससे मतलब है, जो भी बोला रिजल्ट लिख देना। मिनिमम 1 हेड वाले भी लो, 2 हेड वाले भी लो। कितने रिजल्ट है, 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ये 3 है वो 4 है, टोटल को डाउन 3/4 हो गया आंसर आपका। आगे बढ़ो, बोला उसके बाद क्या बोले, गेटिंग नो हेड। हाँ नंबर 2, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, ऐसा पी लिखना, ऐसा करली ब्रैकेट बोलना। नो हेड वाला बताओ कौन है, मयंक तुम बताओ नो हेड वाला कौन है, टीटी, ये हेड वाले चाहिए ना, नो हेड कौन है, टीटी। तो कितना रिजल्ट है, एक ही, तो एन ऑफ बी कितना हुआ, 1। फॉर्मूला क्या है फिर पी ऑफ बी का, देखो इसके जैसे ही, जैसे पी ऑफ ए का एन ऑफ ए, तो पी ऑफ बी का क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन हमेशा क्या आएगा, एन ऑफ एस। बोलो कितना एन ऑफ बी, एन ऑफ बी, बी की संख्या एक है ना, और एन ऑफ एस गो डाउन कितना है, 4। 4 में से एक, देखो ना 4 में से एक है ना, ये 4 है, 4 में से एक तो चांस है नो हेड का। तीसरा दिया है क्या वहां पे, क्यों नहीं दिया, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, दिया है क्या वहां पे, हाँ चलो ऐसे बताओ क्या क्या लिख के दिया था, इसके बाद में था क्या कुछ, हाँ नहीं था ना, हाँ चलो करो। हाँ बताइए, ये सॉल्व किया सबने, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट, एटमोस्ट यानी मैक्सिमम, इसका रफ में मतलब लिखो मैक्सिमम टू 10, ऐसा बोला है ना। इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम या मिनिमम में वो नंबर को लेना पड़ता है, जो भी नंबर है, मैक्सिमम 2 10 तो 2 10 तो लोच,
साथ में इससे ज्यादा वाले कि कम वाले? ज्यादा वाले। मैक्सिमम 2 सबसे बड़ा है। हाँ? 2 सबसे बड़ा दिखना चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे खड़े हो। प्रियांशु सबसे बड़ा दिखना चाहिए, तो मुझे किसको बुलाना पड़ेगा? जय आओ। किसको बुलाना पड़ेगा? जय को, है ना? और किसको बुलाना पड़ेगा? यश आ जाओ। तो बताओ, मैं अधरों को बुलाऊंगा क्या? नहीं बुलाऊंगा। प्रियांशु सबसे बड़ा दिखने के लिए मुझे किसको बुलाना पड़ा? वो प्रियांशु और उससे छोटे वाले को बुलाना पड़ेगा ना? सुधांशु को बुला लो। आ जाओ, तेरा दोस्त है। तो एक स्टेज पर आने का मौका शायद ही कभी मिलता है। ठीक है, तो आप बताओ। अब आप देखिए क्या बोलोगे, सबसे बड़ा कौन है? क्यों बोल रहे हैं आप सब? क्योंकि बाकी सब उससे हाइट में छोटे हैं। तो सबसे बड़े का मतलब क्या हो गया? वो और उससे छोटे। थैंक यू। तो बताओ, अब मैक्सिमम 2 का मतलब क्या हो गया? कि 2 तो लेना ही पड़ेगा, जैसे हमने प्रियांशु का तो लिया ना, लेकिन और कौन से लिए? उससे हाइट में छोटे वाले। तो फिर मैक्सिमम 2 का मतलब 2 तो लो, लेकिन उससे छोटे। 2 टेल से छोटे कौन है? 1 टेल और 0 टेल। 0 तक जाना, गिरते गिरते कहाँ तक जाना? 0 तक। तो 2 टेल बोला तो 2 टेल भी लो, 1 टेल। अब बताओ, अब आप सब देख के बताओ, सबसे मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम 2 मतलब 2 सबसे बड़ा दिख रहा है। अब मैच हो रहा है। लो बोलो 2 टेल वाले कौन है? तो वो गुड 2 टेल, ये 2 टेल। हाँ, 1 टेल HT और TH। 0 टेल, 0 टेल HH में 0 टेल है ना? हाँ, बताओ और कुछ हो गया ना? बताओ कितने हो गए? 4। तो बताओ P of C का फॉर्मूला क्या होगा? यस 4/4 कितना? 1। इसका मतलब 100%। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तुम किसी को भी 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आता है? यहाँ पे 100 आंसर आ रहा है। 100% चांसेस है इस रिजल्ट के। पूरे के पूरे देखो ना, पूरे तो आ गए। देखो आ गए ना सभी के सभी। तो चलो ठीक है, ये आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखो, ये 5.4 का सेकंड प्रॉब्लम है, जिसमें 2 डाइस को रोल किया। अब बताओ 2 डाई को जब हम रोल करते हो तो सैंपल स्पेस पता है? दोनों डाई पर या तो 1 1 आएगा या 1 2 आएगा, है ना? या 3 1 6 1, ये तो पढ़े थे हम। तो कितने रिजल्ट्स आ सकते हो? टोटल 36 रिजल्ट 2 डाइस के। बीच में कॉमा देना, लिखते समय 11 12 13 ऐसे लिखना, 21 22 31 ऐसे लिख देना, बाद में दोनों के बीच में कॉमा दे देना। टोटल रिजल्ट्स कितने? 36। अब बताओ पहला इवेंट कौन सा है? देखो पहला क्या बोला? सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। उसको नाम ए दे देंगे। लेट ए बी द इवेंट। इवेंट यानी कंडीशन, ए यानी कंडीशन। बताओ कौन सी कंडीशन है? लेट ए बी द कंडीशन, यानी ये ऐसी कंडीशन है कौन सी? सम ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट का सम। वो अपर फेस पर रहते हैं ना, तो अपर फेस को ये वर्ड पढ़ने की कोई जरूरत है क्या? रे अपर फेस पर रहते ना, मेन चीज पढ़ो। सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10, मिनिमम 10। बताओ मिनिमम 10। चलो मिनिमम 10। 10 सबसे छोटा दिखना चाहिए। 10 कैसा दिखना चाहिए? सबसे छोटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने जय को इधर बुलाया और जय मुझे सबसे छोटा दिखना चाहिए, तो मुझे बाकी किसको बुलाना पड़ेगा? फिर मुझे बाकी की बुलाना पड़ेगा। सुधांशु, अथर्व, अमर, प्रज्वल, इन सबको बुलाना पड़ेगा। क्यों? इन सबको बुलाने पर मुझे जय कैसा दिखेगा? तो मुझे जय को सबसे छोटा बताने के लिए मुझे बाकी के कैसे लेने पड़ेंगे? तो सबसे छोटे का मतलब क्या होता है? वो और उससे बड़े। मिनिमम 10 का मतलब होता है 10 तो लेना और उससे बड़े। 11 12 13 ये लेते बेटा। अब ये क्या चीज है? देखो सम बोला, सम यानी ये सम की बात है। बोलो सम 10। बताओ सम 10 किसमें आ रहा है? याद है ना तिरछी लाइन? बताओ सम 10, ये लाइन वाली है।
8 9 ये 10 नीचे लाइन लो 4 6 5 5 6 4 कितने 4 6 5 5 6 4 ये वाली लाइन 5 6 5 लेकिन सम 10 नहीं लेना है सम 11 भी लेना है सम 11 5 6 6 5 और सम 12 भी हाँ सम 11 12 ले लिया सम 13 भी लो ले 14 लो लेकिन है क्या नहीं नहीं तो कहाँ से चलो ठीक है तो बताओ कितने रिजल्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 और बताओ पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या एन ऑफ ए कितना है 6 एन ऑफ ए 6 1 जा 6 6 4 जा 36 6 4 जा होता है 36 6 6 जा होता है क्या आई एम एक्सट्रीमली मुझे लगा 6 4 जा होता है ना ठीक है लिखा 1/6 चलो अभी दूसरा हाँ देखो लेट बी बी द इवेंट बताओ सम कितना दूसरा क्वेश्चन है लेट उसको हमने बी नाम दिया लेट बी बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर पेज इज 33 ये मिनिमम एटमोस्ट कुछ कहा गया इसका मतलब हमें 33 चाहिए सम 33 अब बोलो सम 33 यानी बी पहले करली ब्रैकेट लिखते हैं पहले ऐसा करली ब्रैकेट फिर उसकी संख्या है ना और फिर P ऑफ B का फॉर्मूला क्या है एन ऑफ बी अपॉन जैसे पहले A लिखना फिर एन ऑफ ए के रिजल्ट जो जो आते हैं फिर उसकी संख्या फिर बताओ बी में कौन कौन से सम 33 कहाँ पे एक जगह दिख रहा है मुझे एक ही दिख रहा है विषय का जिसमें मुझे 33 दिख रहा है ठीक है दिख रहा ना लेकिन 33 ये हाँ सम कितनी आती है वो खुद दिख रहा है 33 जैसा 33 लेकिन वो नहीं लेकिन कोई कोई स्टूडेंट मानते नहीं ना सर प्रिंटिंग मिस्टेक है कॉमा दे दो सर तो ये कितने हो गए 1 तो देखो ये सम 33 है क्या अपने इसमें सम मैक्सिमम कितना है ये सम कितना है 2 1 और ये सम कितना है 3 है ना तो ऐसे ज्यादा ज्यादा सम कितना है 12 तो अपने पास सम मैक्सिमम 12 है यानी 2 से लेकर 12 तक 33 तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं जिसका सम 33 हो तो यहाँ पे रिजल्ट एक भी नहीं आएगा एक भी नहीं आएगा तो खाली रहेगा ना सम 33 कोई मिला ही नहीं सर तो डब्बा खाली है हाँ तो बताओ क्या बोलते हैं उसको एम्प्टी सेट क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट वही क्या है वेदांत की ना एम्प्टी सेट तो बताओ रिजल्ट एक भी नहीं है तो क्या होगी संख्या 0 तो ये 0/36 कितना हो गया वो सेंटेंस लिखना कौन सा कि सम ऑफ द डिजिट्स ये अपने पास ज्यादा ज्यादा कितना आता है 12 तो रेंज ऑफ सम कितना है सम ऑफ द डिजिट्स 2 डाइस में कितने आते हैं 2 से लेकर 12 तक देखो हियर सम ऑफ द डिजिट्स lies between some of the digits are लिखो are from 2 to 12 ऐसा नहीं some of the digits are from 2 to 12 some of the digits 2 से लेकर 12 तक है ना बस यानी 33 वाला कोई नहीं है एम्प्टी खाली रहेगा सर एक भी नहीं मिला 0 बताओ और एक बार यानी बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी बताओ 33 आने की पॉसिबिलिटी क्या है आप कुछ पूछा किसी ने बताओ 33 आने की पॉसिबिलिटी क्या है सर 0 पॉसिबिलिटी हाँ इसलिए तो कहाँ से आया बराबर तो उसके बाद नंबर 3 लेट सी बी द इवेंट यानी कंडीशन डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर है बेटा फर्स्ट डाई का डिजिट कैसा है ग्रेटर है बेटा किससे सेकंड डाई बताओ फर्स्ट डाई का डिजिट बड़ा चाहिए बताओ फर्स्ट डाई वही देखो सिर्फ बताओ ये बड़ा है क्या ये सेकंड जैसा है सिमिलर है लेकिन बड़ा है क्या फर्स्ट वाला बड़ा है क्या फर्स्ट वाला बड़ा नहीं ये हाँ फर्स्ट वाला बड़ा है तो कौन सा लिया 2 1 इसमें फर्स्ट बड़ा है क्या
नहीं, दोनों सेम, मतलब सेम बोला होता ना तो ये वाले लेते 1 1 2 2 3 3 है ना, लेकिन फर्स्ट वाला बड़ा बोला, ये है क्या फर्स्ट वाला बड़ा? नहीं, ये है क्या? 2 3 में कौन बड़ा है? सेकंड वाला बड़ा है, हमें कौन सा बड़ा चाहिए? फर्स्ट। ये एक भी नहीं, ये 3 1 और 3 2 बराबर है। 3 1 3 2 ये सेम है, फर्स्ट बड़ा नहीं इसमें, छोटा है, फर्स्ट बड़ा है। कौन कौन नहीं दिख रहे, लिखो बराबर, और आगे के लिखो नहीं चल, और आगे के। हाँ, लेट्स सी विद द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई बड़ा किसमें बताओ? 3 1 3 2 हो गया, 4 1 4 2 4 3 4 4 है क्या? 3 5 1 5 2 फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और है क्या? नहीं, कितने हैं? 50 ना ना। हाँ, तो बोलो P of C क्या होगा? यानी 15 बाय, ये किससे कटते हैं? 5 से कटता है, 5 3 15 और 6 6 36। दोनों 5 से कटते हैं क्या? दोनों 6 से कटते हैं क्या? दोनों किससे कटते हैं? 3 से, 3 5 3 1 3 3 2 6 5 बाय 12। जिनको नहीं जमता ना उतना नहीं रहने देना, 15 बाय 36 एग्जाम की बात बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है, रहने दो उतना ही, कोई काटापीटी करके छोटा लाने की जरूरत नहीं, आधा मार्क कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फालतू में तुम गलत कर दोगे तो पूरी मार्क कट जाएंगे, ऐसा ना, इसलिए रहने देना, इनको जमता है पूरा करना, अभी तो पूरा करना ही है। तो देखो ये हो गया, और कुछ था वहाँ पे? कितने हो गए? ठीक है ना। अब अगर ऐसा बोलते हैं कि सम 12 है, सम 12 है तो बताओ कितना है? 6 6। सम अगर बोला होता मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 को भी लिया क्या? नहीं लिया ना, एक मैं अपने में से लिखूँ, लेट डी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 4, क्या मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का मल्टीपल। अब आप बताइए, हाँ देखो, लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम कितना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। बताओ रे, अभी रफ में लिख रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 4, और एक वर्ड और है, कौन सा? सम। पहले का बोला सम बोला ना, सम कितना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4, दोनों लिख दो, सम कितना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। अब क्या लिस्ट बनाएंगे दोनों को समाधान करने वाले, मल्टीपल ऑफ 4 बताओ, 4 के मल्टीपल यानी 4 का पाड़ा बताओ, 4 मतलब 4 4 8 4 3 12 4 4 16 20 24, लिस्ट बड़ी है, ठीक है। अब बताओ सम, अपने पास सम कितना आता है? 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, नहीं, इसलिए कैंसिल, 4 8 और 12। इसको दूसरे, पहले मैंने क्या बनाया? मल्टीपल ऑफ 4, और उसके बाद क्या? सम। मुझे 3 मिले, उल्टा करता हूँ, पहले सम लेता हूँ, बताओ अपने पास सम कितना आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सम इतना आता है ना अपने पास। पहले अगर सम लिखना पड़ेगा तो 2 से 12 तक लिखना पड़ेगा, इतना सम अपने पास अवेलेबल है ना। अब बताओ उसमें भी कौन नोट करो? मल्टीपल ऑफ, इसमें 4 के मल्टीपल कौन है? 4 8 12, तो बताओ आंसर वही आया कि नहीं? 4 8 और 12, दो में से कुछ भी पहले नोट करो, फिर दूसरे से सेटिस्फाई करो, 4 8 12 जाएगा। बताओ ये मल्टीपल ऑफ 4 भी है ना, और सम भी उतना ही है, तो 4 8 12। बताओ सम 4 वाले कौन से? 1 3 1 2 2 3 तिरछी लाइन पता है ना, 1 3 2 2 3 1। सम 8, ये 6 है, 7 है, ये 8 है, सम 8 वाले कौन है बताओ? दिख रहा है? 2 6 3 5, और कौन है? 4 4, और कौन है? 5 3 6 2, ये हो गए सम 8। अब बताओ सम 12, एक है कौन सा? 6 6, कितना हो गया रिजल्ट बोलो?
4 भी है, 8 भी है और 12 भी है। मल्टीपल ऑफ 4 बोला ना, 4, 8, 12। 4 वाले लिए, 8 वाले लिए और 12 वाले लिए। बस कितने हो गए बताओ? 9 ना। तो बताओ पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन 9/36। 9 1 जा 9, 1/4। इस तरह से वो